हेलो दोस्तों, आपका स्वागत दोस्तों का निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के दोस्तों बारे में। दोस्तों आप अक्सर देखे होंगे यार, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, सीने में दर्द हो या घाव हो गया, कट लग गया, ऑपरेशन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, या तो गले में आपका इन्फेक्शन हो गया, सीने में इन्फेक्शन हो गया, पेट में इन्फेक्शन हो गया, लूज मोशन, कोई भी दिक्कत है, आपको डॉक्टर कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉपुलर एंटीबायोटिक के बारे में। दोस्तों आज अगर आप लास्ट तक वीडियो देख लें तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि मुझे डॉक्टर जो देता है वो कहाँ पे दिक्कत हो रही है और कौन सा एंटीबायोटिक दे रहा है। एंटीबायोटिक कौन सी बैक्टीरिया अंदर कहाँ पे शरीर में बैक्टीरिया है तो कौन सी एंटीबायोटिक दिया जाएगा, इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर आप प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्टर के पर्चे पे आप जैसे देखिएगा पता चलेगा अच्छा मेरे को यहाँ पे दिक्कत है ना, डॉक्टर ने इसलिए ये मेडिसिन एंटीबायोटिक दिया है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। दोस्तों एंटीबायोटिक एक ऐसा हमारा मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को या तो रोकता है या तो किल करता है। दोस्तों एंटीबायोटिक होता है आपका दो प्रकार का होते हैं, जो एक होता है तुम्हारे बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो होता है वो क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया को कहीं भी शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी घाव, कोई भी बैक्टीरिया है उसको रोकने में काम करता है। दोस्तों जैसे घाव लग गया, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, गले में फोड़े हो गए, या कोई भी चोट लग गया, एक्सीडेंट हो, कोई भी एंटीबायोटिक दिया जाता है उसमें, या तो आपको जुकाम खांसी कुछ भी हो जाता है उसमें आपको दिया जाता है। दोस्तों वहीं पे अगर दो एक और प्रकार का होता है बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोसाइड मतलब होता है कि किल कर देना। अगर एंटीबायोटिक आपको बैक्टीरिया को रोक रहा है उसका मतलब होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। अगर कोई एंटीबायोटिक जो है आपको बॉडी में जाके बैक्टीरिया को मार दे रहा है वो हो गया आपका बैक्टीरियोसाइड। दोस्तों अब बात करते हैं बॉडी में हमारे ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके स्पेसिफिक हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिल्कुल आप क्लियर हो जाएगा कि एंटीबायोटिक्स के बारे में आप क्लियर हो जाइएगा। दोस्तों बॉडी में कुछ हम पार्ट्स बांटे हैं और उसके अपेक्षा आपका एंटीबायोटिक कहाँ पे कौन से एंटीबायोटिक लगेगा आप उसमें क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप ऐसे देखे होंगे एजिथ्रोमाइसिन, एमिकासिन, कुछ भी आपको डॉक्टर दे रहा है, आपको क्या पता कैसे दे रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्यों दे रहा है, आपको नहीं पता चलता। दोस्तों आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, आपको देख के ही चल जाएगा। दोस्तों अब कुछ बॉडी में पार्ट बांटे हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपका एक ब्रेन। दोस्तों ब्रेन में कोई दिक्कत होता है तो वहां पे कौन से एंटीबायोटिक क्या दिक्कत है उसके बारे में हम देखेंगे। ईएनटी का मतलब होता है, ई से हो गया आपका आई नहीं होता है, ई से हो गया आपका ईयर, ई से ईयर, एन से नोज, टी से थ्रोट गला। ईएनटी इसको बोलते हैं, नाक, गला और आपका कान, इसका मतलब होता है ईएनटी का मतलब होता है। आप देखेंगे कि कोई बोलते हैं ये ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मतलब आपका कान का, गला का और नाक का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। दोस्तों अब वहीं पे बात करते हैं चेस्ट में एंटीबायोटिक दिया जाता है जो कि चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, या तो लंग्स में कोई इन्फेक्शन है वहां पे एक एंटीबायोटिक चलाई जाती है। वहां पे जीआईटी, आपके पेट में कोई दिक्कत होता है, लूज मोशन हो गया, कोई भी दिक्कत हो गया तो आपको एंटीबायोटिक कौन सा दिया जाएगा ये आपको पता चलेगा, आप देख के बताइएगा। दोस्तों वहीं पे आपका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको उसमें कोई दिक्कत हो रही है, आपको यूटीआई में आपका दिक्कत हो रहा है, अगर आपका यूरिन मार्ग में कोई भी इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो उसमें आपको कौन सा एंटीबायोटिक लगेगा ये भी आप जानेंगे। दोस्तों वहीं पे आपको स्किन की बात करते हैं। स्किन, कहीं भी शरीर में आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया आपका, तो आप फोड़े हो गए या कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, तो आप वहां पे कौन सी एंटीबायोटिक दोस्तों देंगे ये आपको दोस्तों बता गए। ये चीज आप याद रखना है बिल्कुल। अगर एंटीबायोटिक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है। अगर अदरवाइज अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो कि मेडिकल फील्ड में नहीं है, उसके समझिए नॉलेज बेस्ड वीडियो है। दोस्तों एंटीबायोटिक कैसे, कहाँ पे, कौन सा यूज होगा, आप इसको वीडियो में देखिएगा, लास्ट अपने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका इतना चीज हो आपका जो बॉडी में पार्ट बटा गया है, यहाँ ये इसी चीज में आपका एंटीबायोटिक चीज लगता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक, तो बात करते हैं एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है। अब बात करते हैं कहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं बैक्टीरिया जो होती है 4 प्रकार की होती है। दोस्तों बैक्टीरिया हमारे शरीर में 4 प्रकार की होती है और वही चारों प्रकार की वजह से हमारी शरीर में जितने पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें इन्फेक्शन आपको होता है। दोस्तों यही बैक्टीरिया की वजह से। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। देखिए दोस्तों सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो है हमारा ग्राम पॉजिटिव। बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। ग्राम नेगेटिव एक ऐसी बैक्टीरिया है दोस्तों जो कि गंदे पानी से उत्पन्न होता है। अब आप सोचिए अगर मैं बोलूं कि आपके बॉडी में ऐसे कहाँ कहाँ पे पानी पाई जाती है,
बॉडी में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, वहाँ पे ये आपका जो बैक्टीरिया होता है वो पैदा होता है या उत्पन्न होता है, वहीं पे वो संक्रमण करता है। ग्राम नेगेटिव जहाँ पे पानी होती है वहीं पे संक्रमण करता है। तो आपको यार शरीर में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होता है? पेट में। शरीर में कहाँ से सबसे ज़्यादा पानी होता है? पेट में। वो कौन सा पार्ट है? यूटीआई, जीआईटी। पेट में जो है सबसे ज़्यादा पानी होता है। इसका मतलब कि अगर पेट में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है? आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है। उसके बाद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेट से यूरिन बाहर कैसे निकलता है? आपका मार्ग वही है यूटीआई। अगर यूरिन के माध्यम से अगर कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन के मार्ग में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब भी कि आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही आपको इन्फेक्शन हो रहा है यूटीआई में दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया कि अगर फेफड़े, अगर ऊपर ऐसे सीने में, फेफड़े में, गले में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, अगर समटाइम्स ब्रेन में भी हो रहा है, स्किन में हो रहा है, तो आपको ग्राम पॉजिटिव, अगर पेट में अगर अगर यूरिन के अगर रास्ते में अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की तरह से आपका इन्फेक्शन हो रहा है दोस्तों। एक और आपका बैक्टीरिया है, वो है आपका टाइपिकल। टाइपिकल जो बैक्टीरिया होता है वो आपका सेम होता है ग्राम पॉजिटिव के अनुसार। टाइपिकल जो होता है ये भी आपका फ्राई करता है, हवा में उड़ता है दोस्तों, और ये भी आपको संक्रमण करता है सेम, जहाँ पे ग्राम पॉजिटिव करता है वहाँ भी करता है, ब्रेन में, ईएनटी में, चेस्ट में, लंग्स में, स्किन में। ये तीसरा जो आपका टाइपिकल है ये आपका वहाँ पे भी जैसे सेम ग्राम पॉजिटिव होता है वहाँ भी आपको अफेक्ट करता है दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल्स नहीं करेंगे। ग्राम पॉजिटिव और टाइपिकल सेम बैक्टीरिया है दोस्तों। वहीं पे एक बात करते हैं, एक और बैक्टीरिया, वो कौन सा बैक्टीरिया है? आपका एनारोबिक बैक्टीरिया। जो हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे कि ये कौन सी बैक्टीरिया है दोस्तों। एनारोबिक बैक्टीरिया एक ऐसी बैक्टीरिया है दोस्तों जो कि कहीं भी पस हो गया, पीप है, अगर कहीं पेट में ऑपरेशन हो रहा है, पेट में, पैर में घाव हो गया, मतलब कहीं भी आपके पूरे ऑल बॉडी में कहीं भी जहाँ पस हो गया, आपको घाव, वहाँ पस पीप हो गया है, वहाँ पे यही बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों। कौन सा? तो एनारोबिक। कहीं भी आपको पेट में ऑपरेशन हो गया, उसमें घाव पड़ गया, पैर टूट गया, ऑपरेशन हुआ, टाके लगे, स्टील लगा, उसके अंदर पीप बन गया, घाव हो गया, उसका मतलब वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया पाई है। उन एनारोबिक बैक्टीरिया के चलते ही वो इन्फेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं क्या, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब कोई पूछा, अगर कोई मरीज आपके पास आया, किसी को ये दिक्कत हुआ, मेरे पेट में दिक्कत हो रहा है, मैं यूरिन बाथरूम जा रहा हूँ तो मुझे काफी जलन महसूस हो रहा है, तो तुरंत आपको दिमाग होगा अच्छा कौन सी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है यूरिन में, कौन सा? इसका मतलब पानी, जहाँ पे गंदे पानी होते हैं वहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? दिमाग में अच्छा निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है गंदे पानी में पाई जाती है। तो याद आएगा आपको कि हाँ, निगेटिव बैक्टीरिया कहाँ पे है? यूरिन और पेट में आपको गंदे पानी में वहाँ पे पानी पाई जाता है, जहाँ पे आपको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ही इफेक्ट करेगा। अब आप सोचिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इफेक्ट कर रहा तो उसमें कौन सा मेडिसिन देंगे? अब आई मेडिसिन का खेल। अभी तक पढ़े हम कौन सा? बैक्टीरिया के बारे में पढ़े, पार्ट्स में कहाँ कहाँ से, कौन कौन सा बॉडी पार्ट से कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ग्राम जो भी हमारा बैक्टीरिया हो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया इफेक्ट करते हैं बॉडी में, ये तो जान लिए। अब हम बात करेंगे मेन आपका एंटीबायोटिक। अगर आप बहुत पॉपुलर मेडिसिन नाम सुने होंगे, एजिथ्रोमाइसिन नाम सुने होंगे, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एमिकासिन, ठीक है, मेट्रोजाइल, क्लिंडामाइसिन, नाम बहुत सुने होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल में है, ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो है दोस्तों, याद रखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 एक वीडियो एंटीबायोटिक का डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 एक और ऐसा आएगा जिसमें पूरी डिटेल्स में आपको एंटीबायोटिक रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं अब देखिए, जो एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने वाला ये दवा है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है। अब देखिए, कोई पूछा, अब तो क्लियर हो गया है ग्राम पॉजिटिव कहाँ होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है। आपको पूरी वीडियो देखे हो तो क्लियर हो गया होगा। अगर एजिथ्रोमाइसिन जो हमारा है मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक है, वो कौन सा होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है। तो आप सोचिए कि एजिथ्रोमाइसिन अगर हम खाएंगे तो किस बैक्टीरिया को मारेगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही मारेगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है? तुरंत दिमाग में आएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हवा में उड़ता है, और जहाँ जहाँ पे हवा में से जहाँ कंटेक्ट में आएगा ऑर्गेन, यही जो हमारा ऑर्गेन है, अगर जहाँ जहाँ पे आपको कंटेक्ट में कौन कौन सा ब्रेन हो गया, ईएनटी हो गया, चेस्ट, लंग्स, स्किन, तीन जितने टच में आएगा वो इन्फेक्शन होगा। मतलब कि अगर आपको
कान गले में इन्फेक्शन हो गया, या चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन देंगे? एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया चलते ही यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। वहीं पे अगर पेट में दिक्कत हो, यूरिन में दिक्कत कर रहा हो, या तो आपका समटाइम्स लंग्स में दिक्कत कर रहा हो, या ब्रेन में कर रहा हो, चेस्ट में दिक्कत नहीं है, गले में दिक्कत नहीं है, स्किन में दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों वहां पे आप एमिकासिन, निगेटिव बैक्टीरिया वहां पर पाई जाती है। पेट में कौन सा, यूरिन में कौन सा, निगेटिव, वहां पे बैक्टीरिया के चलते आपको इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे हम देंगे निगेटिव एंटीबायोटिक देंगे जो कि निगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। वो कौन सा है? एमिकासिन जो है हमारा एक निगेटिव एंटीबायोटिक होता है और निगेटिव बैक्टीरिया को वो मारने का काम करता है दोस्तों। वैसे ही तो आपको ये जरूर क्लियर हो गया एजिथ्रोमाइसिन और एमिकासिन क्यों देते हैं, क्योंकि ये निगेटिव है। ये निगेटिव एमिकासिन जो होता है आपका निगेटिव एंटीबैक्टीरिया को मारने का काम करता है, एजिथ्रोमाइसिन पॉजिटिव काम करता है। वहीं पे अगर टाइपिकल की बात करते हैं, जो टाइपिकल जो हमारा है वो सेम होता है, पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव से सेम होता है। अब एनारोबिक की बात करते हैं दोस्तों। एनारोबिक जो होता है बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा बात करते हैं पस जहाँ पे घाव होता है वहां पे ये काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दो मेडिसिन जो होता है बहुत पॉपुलर चलता है आपको, एक पहली है क्लिंडामाइसिन और एक होता है मेट्रोजाइल। ये दोनों आपको एंटीबायोटिक दोस्तों। अब बात करते हैं, देखिए अब इन दोनों में मैं बता रहा हूँ, डायफ्राम जो हमारा डायफ्राम यहाँ पे होता है, कहाँ पे? डायफ्राम यहाँ पे। अगर डायफ्राम के ऊपर कहीं भी आपको पस पड़ गया, घाव हो गया, डायफ्राम के ऊपर कहीं भी घाव पस हो रहा है, तो आप वहां पे क्लिंडामाइसिन मेडिसिन देंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगर एनारोबिक बात करते बैक्टीरिया को जहाँ पे घाव पस हो गया है, अगर एनारोबिक अगर घाव पस हो गया दोस्तों, अगर तो वहाँ पे अगर डायफ्राम के ऊपर कहीं भी पस हो रहा है तो वहाँ पे क्लिंडामाइसिन आप मेडिसिन दीजिएगा। अगर डायफ्राम के नीचे कोई भी पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में आपको कोई से पस पड़ गया हो, ऑपरेशन हुआ पस पड़ गया हो, या कहीं नीचे कोई घाव हुआ है, तो आप वहाँ पे मेट्रोजिन आप देंगे मेडिसिन। डायफ्राम के ऊपर घाव पस हो रहा है तो क्लिंडामाइसिन, डायफ्राम के नीचे अगर या डायफ्राम के नीचे जो भी पस कोई भी घाव हो रहा है नीचे की तरफ में, तो वहाँ पे मेट्रोजिन देंगे दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा मेडिसिन जो कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, या टाइपिकल बैक्टीरिया, या एनारोबिक बैक्टीरिया, चारों में काम आता हो, चारों बैक्टीरिया को अकेले ही मार सकता है। ऐसी कौन सी आपकी एंटीबायोटिक है दोस्तों? वो है आपका मॉक्सीफ्लोक्सासिन। मॉक्सीफ्लोक्सासिन एक आपका दोस्तों ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि चारों बैक्टीरिया को मारने में काम करता है, हेल्प करता है दोस्तों। ये बहुत पॉपुलर मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अगर मैं आपको पीडीएफ भी चाहिए एंटीबायोटिक की तो आप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा पूरी एंटीबायोटिक। दोस्तों कैसी लगी दोस्तों आपको एंटीबायोटिक समझने में? अगर आपको, मुझे नहीं लगता है कि अगर कहीं भी शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, अगर इतना जो पार्ट्स है, लंग्स में इन्फेक्शन में, गले में कहीं भी सूजन हो रहा है, पेट में कहीं दिक्कत हो रहा है, तो अगर कोई भी डॉक्टर देगा ना, अब जरूर समझिएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक दे रहा है और कौन सी बैक्टीरिया के चलते हमारे शरीर में कहां पे दिक्कत हो रहा है और डॉक्टर क्या दे रहा है, ये आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एंटीबायोटिक के पार्ट में। आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट नए वीडियो में लाता रहूंगा और आपके हेल्थ रिलेटेड। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए।